आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। प्राइम टाइम लाइव में स्वागत है। एकटा एहन अभियंता जे सदैत खान समाज सेवा में लागल रहे छै। 24 घंटा में हरदम ओ समाज सेवा के मात्र बात करे छै, समाज सेवा मात्र कऽ रहल देखल जाय छै। जखन किनको कोनो समस्या पड़े छै, कोई पीड़ा में रहे छै, कोई समस्या में रहे छै, तो वो हमेशा आगा देखल जाय छै। आइ अही में से एक अभियंता सरोज राय के बजौने छै। राय जी, कार्यक्रम स्वागत है। अहाँ समाज सेवा बाहेक कोनो काज करै छी कि नहीं करै छी सेहो प्रश्न उठैत रहै छै। वास्तव में अपने जखन भी देखल जाए तो समाज सेवा आइ अत छी, आइ ओत छी, आइ ई कर रहल छी, आइ ऊ कर रहल छी, तेहन देखल जाए छै। वास्तव में अपने की करै छी? अहाँके समाज सेवा में ही हमर बेसी वक्त जाए छै। ओकर अलावा फल फूल में हम हल्का इन्वेस्ट कैले छी। एकर बाद अभी हम सब जनकपुर में अमूल डेयरी इंडस्ट्रीज के स्थापना कर रहल छी, जेकर अब बिहान परसू फिर ओकर मीटिंग छै, वही में हम अभी जनकपुर भी आयल छी। मतलब समाज सेवा बाहेक किसी बिजनेस जी जिससे कर रहल छी। समाज सेवा से तो अपने के पेट नहीं भरते, अपन घर चलावे लगी ई साइड में ई एक बिजनेस है। लेकिन वही जगह पर हम एकदम प्रष्ट रूप से कह दिले छी कि हम टाइम नहीं दे सके छी, तो हमर जे बिजनेस पार्टनर सब है ओते छूट दिले छी। अच्छा, मतलब अपने बिजनेस करबे लेकिन जी प्रत्यक्ष रूप में जुड़ल नहीं रहते। हाँ, टाइम नहीं दे पाबे। ई समाज सेवा के विषय में और बात तक करबे करो, तो पहले ऐसे पहले जे अखन जे मूलभूत बात सब छै, जे पिछला समय में अपने से जे काज सब भेलैया, तो वही काज सब के समीक्षा सेहो कयल जाए। कियाकि पिछला समय में जे दिल्ली के बात एलै, ओते से बात शुरू करै छी। से दिल्ली में जे लड़की सब के दोसर मुल्क लऽ जा रहल छलै अवैध तरीका से, हुनका सब के उद्धार कयल गेलैया। तो एहि विषय में किछु प्रश्न कयल जाए, वो केना के भेलै? आगे दिल्ली में जे लड़की वाला केस है, कंप्लीट केस ऑफ वुमेन ट्रैफिंग है, ह्यूमन ट्रैफिंग। आगे ये केस में अब महिला मात्र से कैसे हम सब वुमेन ट्रैफिंग भी कही थी, उन्हें ह्यूमन ट्रैफिंग वर्ड अभी है। आगे यही संबंध में हमारा 1-1.5 महीना पहले दिल्ली वाला जो अथी भेल रहे रेस्क्यू, वैसे 1-1.5 महीना पहले आगे कुवैत से इन्फॉर्मेशन आयल रही कि महिला सबके केना दिल्ली में ले जाके वही खाड़ी मुल्क में बेचल जा रहा था, और ओकरा पर विभिन्न किस्म के वो महिला सब वही विभिन्न किस्म के पीड़ा में है। यहाँ के सेक्सुअल एब्यूज से लेके हर एक ओकरा पर पीड़ा अभी है। तो हम सब अथी खोजी चली कि यहाँ पर काम केना कल जाए। बीच में हम टेकू में जो महानगरीय परिसर से वही गेल छली, एसपी से बात कैले छलिए। वही टाइम में एसपी ओते इंटरेस्टेड नहीं भेली केस में। ओकर कहना कि छल कि ये तो ओते कानून वही टाइप से करा नहीं बनल ह्यूमन ट्रैफिक पर, लेकिन आप बने वाला है। ये बीच में सब कामे करी चली कि अपने के 27 जुलाई में इजराइल से हुए करीम से वो समाज सेवी करीम सामान करते, तो ये से इन्फॉर्मेशन आयल कि दिल्ली में ऐसे 37 लड़की अफसोस है जरा खाड़ी मुल्क पे पठायल जाते अवैध तरीका से। तो तुरंत हम आगे दिल्ली जाए लगी तैयार भ गए। 29 के दिल्ली गए, वही एक कार्यक्रम भी छल यूएन के, वही में चीफ गेस्ट के रूप में बोले चल, तो कार्यक्रम में भी सहभागी भेले। उसके बाद 30 के अपने के यही से हम जाए से पहले अरविंद केजरीवाल जो अभी सीएम है ओकरा से हम अपॉइंटमेंट ले ले ये विषय में बात करे लगे। और जब हम दिल्ली पहुँचली तो 30 के उनका सेक्रेटरीट ऑफिस पहुँचली। सेक्रेटरी ऑफिस में पता चलल कि हमारे जो अपॉइंटमेंट चली से उनका घर का चली रेसिडेंस में। तो अब एक दिन हमारे मिस भ गए, तो हम वही टाइम में डिसीजन ले ली कि स्वाति मालीपाल जो ये दिल्ली कमीशन के अध्यक्ष थे ओकरा बारे में सुनले थे। कुछ दिन पहले भी 16टा महिला के नेपाली महिला सबके रहे रेस्क्यू कैले। तो फिर हम वुमेन कमीशन गली, महिला आयोग गली, दिल्ली महिला आयोग, वही जाके स्वाति मालीपाल से भेंट घाट भेल, ओकरा विषय में कहलिए। तो वही हमारा एक कंप्लेन फाइल करे पड़ल। ओकरा सबके जो एक प्रक्रिया है, जे बात ओकरा हम इन्फॉर्मेशन सब देली, होटल सहित के नाम सब देली। ये वही टाइम में हम 137 लड़की रही चल, और 3टा होटल के नाम दिलिए। होटल इन है, एक होटल केल्विन डीएक्स है, और एक आरो होटल थे। तो वही होटल में अथी नहीं भेले, रेट नहीं पड़े, तो वही होटल के नाम अभी हम सार्वजनिक नहीं कर सके।
तो उ सब ओकरा कंप्लेन आके लिखित में कंप्लेन फाइल कैले थे NGO के अथी पर लेटर फाइल सब ओकरा फिर ओकर बाद एक कॉपी उ रखल के एक कॉपी हमरा देल के और वही दिन उ एक हमार टीम देल के इस संबंध में बात करे लगी किरण नेगी करके छे ओकरे नज़दीकी छे तो वही किरण नेगी जोरे बैठ के हम सब बात कैलिए तो हमरा की कहल गेलै कि एक बार हम जाके ओकर अथी करते अनुसंधान करके वही जगह पर की केना छे तो हम 8 बजे आके वही एरिया में गेली पहाड़गंज एरिया में गेलिए और जे होटल सब छले वही होटले में गेलिए पहले होटल इन में गेली वही जाके पूछली तो शुरू में कहल कि हमारा लंग रूम खाली नहीं है अब ये जाके बात करके एकेटा अथी रहे कि रूम खाली है कि नहीं तो वही पर हमारा शंका लग गया अहाँ के पूरा शांत से या कहे रूम खाली नहीं है तकर बाद वही से निकल के 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर दोसर होटल केल्विन DX करके वही गेली तो वही रूम खाली रहे 3rd फ्लोर पर जाके हमारा रूमो देखेलक लेकिन भीतरी के इन्वायरमेंट देखली यहाँ के नेपाली स्टाफ सब रहे और नेपाली में बोले जे किस्म के हमारा इन्फॉर्मेशन आयल रहे कि नेपाली के होटल से और नेपालिए यहाँ के ब्रोकर सब से जे यही काम में लागल से तो उस शंका आरो हमरा अथी भ गेल कि नहीं ये पक्के है तो अहाँ के वही दिन रात में 3:45 पर फिर किरण नेगी के जो स्वाति मालीपाल के सहकर्मी से ओकरा ईमेल लिख लिए कि ये 2 होटल में तत्काल करे लगी हमरा फिर इन्फॉर्मेशन रही कि तेसरका होटल में नहीं है तो ओकरा ईमेल लिख दिली अहाँ के 31 के रात में स्वाति मालीपाल दिल्ली पुलिस जोड़े मिल के वही अहाँ के रेस्क्यू कल के ओना रेस्क्यू में हमरो जाके रहे हम ओकरा कहले रही स्वाति मालीपाल जी के कहले रहिए कि अपने हमरा रेस्क्यू में ले चलम कहला कि जे महिला सबसे ओकरा ई नहीं पता है कि हमरा बेचे ले जा रहा है तो हम नेपाली छी चूँकि हमार भाषा बुझती तो ओकरा सबके जाके हम समझेबै ओकरा सबके जाके कुछ केसेस सब बतबी कि ये किस्म से तोरा सबके ले जा रहलू बेचे या हो सके कि जे पीड़ित कुवैत में छे जे हमरा ये सब इन्फॉर्मेशन रहे कुछ दिन पहले देले ओकरो से डायरेक्ट बात करा देवे तो उ सब ई बात के बुझते लेकिन से भेले नहीं आके रेस्क्यू में हम नहीं जा सकली वो सब रात में 1 बजे से रेस्क्यू स्टार्ट करके सवेरे 6 बजे तक और जमा 39 गो महिला के रेस्क्यू भेले होटल एक होटल से होटल इन से 36टा महिला और दोसर एक केल्विन से जमा 3टा महिला अब ई जे 39टा महिला के जे रेस्क्यू कयल गेलै तो एहिमे अपने के प्रयास से ई काज भेलै से कहि के चर्चा भेलै समाचार सब एलै ने लेकिन पिछला समय में आबि कऽ अहू एहि विषय के विवादितो बनल गेल छै जेना कि काठमांडू में एक संस्था दावी केलकै कि एहिमे सरोज राय ने हम सब के लिए एहिमे प्रयास के लिए तब उद्धार भेलै से के ओ सब दावी कर रहल छै तो एहिमे की कहबै अपने ये बड़ी आश्चर्य के बात है हम जब दिल्ली से काठमांडू अलिए तो हमरो पता चलल टीवी देखी छी तो अपने के वो आदमी ई कहि रहल है एक NGO छै ई कहि रहल है कि ई उधार हम कैली कह के आश्चर्य लागल तब ओकर तनिका बैकग्राउंड ओकर अथिए के फोन कैली जे आदमी ई टीवी में रह कहले फोन कैली तो वो आदमी ये चीज़ के बात के मानल के तो वो अहाँ के यही से पहले वाला जे 16 गो लड़की नेपाली लड़की उधार रही भेल वही टाइम में वही लड़की सबके नेपाल लेके आयल रहे और यहो केस में अहाँ के की भेल कि जे 39 गो लड़की उधार भेले तो ये सब लाबे के प्रोसेस में रहे तो ओकरा लागे तो ओकरा हम धन्यवाद दिलिए कि वो सब लाबे वो एक काम से कला कि अच्छा आना के काज वो सब केल आने के काज कल के अहाँ के लाबे के चाहिए नेपाल सरकार के लाबे के चाहिए वही जे दूतावास है ओकरा लाबे के चाहिए लेकिन अब वो दूतावास लंग ओते फंडे नहीं छै रे मतलब एकर जे सूचना जेना कि ओतऽ लड़की सब राखल गेल छै एहि होटल में एकर सूचना अपने के इजराइल से प्राप्त भेल ताके बाद अहाँ प्रयास के लिए मतलब प्रयास अहाँ के रहे लेकिन वो खाली ल जाए के काज मात्र केल के पास छूट गेल हां वो खाली जब रेस्क्यू भ गेलै वही से लाबे वाला काम कल के लेकिन जे किस्म से ओकरा टीवी में प्रमोट कल गेलै काठमांडू के टीवी में वो गलत छले ओकरा एक तो ओकरा खुद नहीं कहे के चाहिए बात कला कि एकर जे प्रमाण से हमरा पास अभी भी अपने के हम देखेबो के लिए अहाँ के स्टाम्प वाला प्रमाण से जब हम कंप्लेन के लिए तो एक कॉपी दिल्ली कमीशन रखल के एक कॉपी हमरा फिरता दिल के अहाँ के ओहि पर बाकायदा दिल्ली कमीशन के छाप मारल छै तो वो कंप्लेन जे हम 30 के कैले छी 31 के रात में भेल छै अहाँ के 30 के कंप्लेन कैले छी हमरा पास वो कथि कहै छै ईमेल कैले छी से प्रमाण ओकर बाद दोसर दिन हम स्वाति मालीपाल के जाके अथी कैले छी थैंक यू देले छी आ वो फोटो भी आयल छै हमर स्वाति जी के फोटो साथ साथ छै से आयल छै वो एकटा अथी छै तो एहि केस में जेना कि अपने स्वयं दिल्ली पहुँच गेलिए नेपाल सरकार के सहयोग ल सकै छलिए भारत सरकार के ओहन पुलिस सबके सहयोग लऽ कऽ ओहनो कयल जा सकै छलै अहाँ जानकारी मात्र दऽ दैती तैयो भऽ सकै छलै लेकिन खुद दिल्ली गेलिए मतलब एना एहन किया
देखियो एमे केना छलै कि कुछ दिन पहले हम ऑलरेडी अपने के जानकारी देली कि हम ओइ अथी प्रहरी परिसर गेल छलिए टेकू में छै महानगरीय प्रहरी परिसर ओते ओइ इंटरेस्टेड नहीं भेले तब हम सोचे छली कि आईजीपी से कम मिलके ये विषय में बात करबे लेकिन ये आके जानकारी भेला के बाद जी हाँ लेकिन अचानक ई 27 के हमरा खबर भेले 29 के हम दिल्ली गेली और 30 के मिलल छी इनका से मतलब आज नेपाल के सरकारी निकाय कोनो जानकारी नहीं देली कला कि हम देखली कि जानकारियो देके ओते अथी नहीं छै ओइ लेवल पे ये सब कामे नहीं करी छै कि तो हम सोचली जानकारी देबै ई सब की करते एक भर पर हम नहीं रहली देबो करबै की करते नहीं करते ताले अहाँ के उ लड़की सब निकल के चल गेली तो हम अहाँ के डायरेक्ट दिल्ली चल गेली दिल्ली गेला के बाद अब हमरा वही टाइम में ई रहे कि दिल्ली पुलिस के हेल्प लू कि इनकर लू तो इनकर नाम चर्चा में आयल रहे स्वाति जी के नाम तो हमरा वो सेफ लागल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अहाँ के बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इंडिया में यही में आके बड़का बड़का पॉलिटिशियन से लेके बहुत पावरफुल व्यक्ति सब रहे छै यहाँ तक कि हम सब सुनले छी कि प्रहरियो प्रशासन के लोग सब रहे छै जी ताई में तो किस अध्ययन से केने होबे कि मतलब ई काज केना के कैल जाय छै जेना कि नेपाल आ इंडिया के दुनू के जोड़ल जाए ई काज मतलब केना के एहन गिरोह केना के संचालित छै गिरोह ई अहाँ के केना छै में नेपालो के आदमी से मुख्य रूप से तो नेपाली के छै अहाँ के जे व्यक्ति सब ऑलरेडी विदेश में जा चुकल छै काम कर चुकल छै उ व्यक्ति महिला सब विशेष करके महिला सब की करे छै पहाड़ी जिला में गेल अहाँ के ओया के जे सोझा साझा अहाँ के जे अपन नेपाली चेली बेटी सब छै ओकरा विभिन्न किस्म के प्रलोभन देलक ओकरा लोभ देलक से विदेश में चलबे तोरा ये किस्म से पैसा मिलतू ई करतू नेपाल में की छै कि रोजगारी के समस्या छै वही महिला सबके जब वही किस्म के देखलक ओकर पहनावा देखलक सब कुछ देखलक आ पैसा के बारे में कहलक एते तोरा पैसा मिलतौ तब ओकरा वही लोभ से आके महिला सब गेल नेपाल से जब ई महिला सब जाइ छै आके केकरो पासपोर्ट में श्रम स्वीकृति के छाप नहीं रहे छै लागल जब ये श्रम स्वीकृति के छाप नहीं छै श्रम स्वीकृति ओकरा नहीं मिलल छै एकर मतलब वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग छै ओकरा ले जाके बिहान कुछो कर देते आके विदेश में तो नेपाल के पास कोनो रिकॉर्डे नहीं छै आगे श्रम स्वीकृति लागल रहे तब ना नेपाल के पास रिकॉर्ड रहलक कि हमर ये आदमी अइया जा रहल छै लेकिन ई काज तो एटा महिला के बात अपने करबे के लिए लेकिन पुरुषों के संदर्भ में तो एना होइ छै ने जेना कि कामदार सब जेना कि अइज श्रम विभाग से स्वीकृति नहीं लक जकरा अइज के भाषा में सेटिंग सेहो कहल जाइ छै कि सेटिंग में जेना कि मान लो केकरो दुबई जाए के छै केकरो कतार जाए के छै तो ओकरा दुबई ल जाय छै इलीगल रूप में ल जाय छै फिर ओ जाय कतार पहुंच जाय छै मतलब श्रम स्वीकृत नहीं क के सेहो अइ सब काम त भेल जाय छै अहाँ के कामदारो ई पुरुषों के पक्ष में छै लेकिन नेपाल से बहुत कम छै नेपाल से जे जाय छै ना नेपाल एयरपोर्ट से ओया से बहुत कम छै कला को ये तो नेपाल से जब ही जत एयरपोर्ट पर श्रम स्वीकृति एबे देख ले छै एयरपोर्ट पर तो एकर सब के मेन अथिए छै इंडिया से गेल दिल्ली से गेल वाराणसी से गेल इंडिया के कईगो एयरपोर्ट से ई सब जाय छै और इंडिया से ई सब सेटिंग मिला ले छै अब अपने के महिला ट्रैफिकिंग के बारे में कुछ हम कही छी होई छै केना कि अहाँ के दलाल सब अइया से लगेल महिला सब के अहाँ के विभिन्न बॉर्डर से ले गेल काकरभिटा बॉर्डर रक्सौल बॉर्डर भैरवा बॉर्डर कईगो बॉर्डर सब जे खुला बॉर्डर छै अइया से एकरा सब के ले गेल बस से ले गेल जगह जगह पर रखलक ओकरा सब के अड्डा सब बनायल छै जगह पर रखलक बनारस में रखलक अहाँ के दिल्ली पहुँचलक दिल्ली में रखलक पहाड़गंज एरिया में हजारों अहाँ के गेस्ट हाउस सब से कुछ नेपाली सबके भी गेस्ट हाउस वो सब चला रहल छै ओइया रखलक ओइया जाके करी छै कि अहाँ के 2 गो वीसा और 2 गो टिकट ई सब लगे छै ओइया एक आदमी के हाँ एक आदमी के पहिलका वीसा और टिकट ई सब अथी दुबई के ले छै विजिट वीसा के अहाँ के बुझे के चाही कि नेपाली सबके जे वही तबका के नेपाली छै ओकर ई हैसियत नहीं छै कि दुबई वो विजिट करे जा कोई नहीं जाय छै विजिट करे सब कामे के लागे जाय छै लेकिन ओइया वो विजिट वीसा पर जाय छै तो दिल्ली एयरपोर्ट पर ओइया कुछो नहीं कर सके छै कला कि उ आ एकटा वीसा और टिकट दुबई से जत जाए के छै जेना कि ओमान जाए के छै सीरिया जाए के छै इराक जाए के छै उ वीसा उ टिकट ई सब जे पैड होइ छै लड़की के वही भीतरी चोरा के धरे छै जब ई सब प्लेन में चढ़ी छै तो प्लेन के अंदर ही दुबई वाला जे एकटा बड़का समस्या की छै कागज में वीसा होइ छै दुबई के वीसा या वही कंट्री सबके पासपोर्ट पर नहीं लगे छै छाप कागजे में वीसा दै छै उ कागज की करे छै अहाँ के प्लेन के अंदरे फाड़ दै छै फ्लश कर देलक डस्टबिन में धऽ देलक और जे कंट्री जाके छै दोसर कंट्री के उ निकाल के धऽ लेलक जब दुबई पहुँचे छै तो दुबई में की करे छै ट्रांजिट में चल जाय छै ट्रांजिट में गेला के बाद अहाँ के कभी कभी की होइ छै जे दलाल सब अबै छै ओ ट्रांजिट में पहुँच जाय छै आ बेसी के संख्या में रहलक मान लो 20-25 गो संख्या में जा रहल छै तो ओकरा सबके टर्मिनल देखा देलक
कोनो ओमान जा रहल छै तो ओमान जाए वाला प्लेन कोन टर्मिनल में छै उ टर्मिनल में जाके बैठा देलक। मान लो इराक जाए वाला कौन में छै वही टर्मिनल में जाके बैठा देलक। आ वही से जब ये सब गेल ओमान कुवैत ये कंट्री सब में गेल तो वही कतार ये कंट्री सब में गेल तो वही अभी से एयरपोर्ट पर लेबे सब लोग फोटो रहे छै मोबाइल में लेबे आयला के बाद तब वो ये सेटिंग होइ छै तब एकरा सबके बेचल जाइ छै। एकरा सबके बेसी करके घर के काम में लगाबै छै। घर के काम में लगायला के बाद अहाँ के जब इच्छा भेल कला कि कोनो किस्म के नेपाल के पास रिकॉर्ड नहीं छै वो मैन पावर वाला श्रम स्वीकृति लेल ही नहीं छै कोनो नहीं ले छै अहाँ के साल भर राख देलक। विभिन्न किस्म के अहाँ के सेक्सुअल एब्यूज सब होइ छै। अहाँ के हमरा पास वही किस्म के प्रमाण सब आ रहल छै सेक्सुअल एब्यूज के। मतलब ल जाइ छै कि बढ़िया देश ल जाइ छियो बढ़िया काम देबै श्रम स्वीकृति नहीं कराबे पड़त तै हिसाब से लगे लेकिन ओकरा 100 गो में 95 आदमी प्रॉब्लम में रही छै 5 गो महिला सब एहन होइ छै जे लकी रहलक ने त अच्छा घर पकड़ा गेल जी नहीं तो 95 आदमी अहाँ के प्रॉब्लम में फंसल रही है। यहाँ तक कि हमरा जानकारी द रहल छै अभी ओमान से उ लड़की कि बराबर मृत्यु होइत रही है लेकिन केकरो पते नहीं चली छै। जी तो एहन केस तो पुरुष के संदर्भ में सेहो भ रहल छै जेना कि एकटा देश जाके छै जेना अपने कहली कि दूटा पासपोर्ट दूटा रहल पुरुष में अभी कम छै वीसा रहल नहीं पुरुष में कम छै। पुरुष के कहला के छै कि हाउस मेट में पुरुष के डिमांड नहीं छै। पुरुष के तो आउटडोर अथी सब रहलक ने लेबर के काम यही सब में छै तो मैक्सिमम पुरुष अहाँ के 90% तो अहाँ के कहियो न नेपाल से श्रम एना के ई का सब भ रहल छै सेवा तो सरकार के जानकारी छै ने। पुरुष के पक्ष में अहाँ के दिल्ली से मलेशिया जा रहल छै दिल्ली से मलेशिया एक बाद आरो कंट्री सब जा रहल छै यूरोप कंट्री सब में ये सब छिड़ रहल छै चोरा के। आके अमेरिका में कुछ स्टोरी सब सुनले होबी कि अमेरिका भी जा रहल छै ये सब आके कौन कंट्री कह के अमेरिका भी पहुंच जाए जी। तो ई गिरोह कैला टूट रहल छै मतलब ई जे गिरोह अब अहाँ नहीं छै गंभीर सरकार ओते गंभीर नहीं छै कि यही ओते गंभीर नहीं छै। अहाँ के मैन पावर के देखबे कि कुछ दिन पहले हम सब 14 के सऊदी से 14 के उधार करके नेपाल ले लिए टीवी में अहाँ के ओकर बारे में ओते चर्चा भेलै कोनो गंभीरे नहीं भेलै कि उ आदमी उधार होके केला ले जब ये उधार भेलै प्रॉब्लम छै तब तो उधार करे पड़ले तो सरकार के तो संज्ञान लेवे के चाहिए वही आदमी सबके बुलावे के चाही ओकरा से पूछे के। दोसर विषय छै एकटा जे सऊदी में जी किसी युवा सबके जे काम कहि के ल गेल छले वो काम नहीं देल गेलै ओकरा मतलब सप्लाई कंपनी कहि के ल गेलै ओकरा सप्लाई कंपनी भेज देलै ताके बाद वो सब बाहरे में बैसब पड़लै काम छोड़ल के आंदोलन करके तेन किसी के बात सब भेलै तो एना मेन पावर कंपनी से केना के ठगी करल छै। आगे में कुछ गलती एकरो सबके छै जे कामदार सबके छै ये सब की करी छी जाइत खुनी आँख बंद करके अपना गांव के एजेंट के जे रहलक एजेंट सब ओकरा की कहलक कि हमरा विदेश पठा दा आ ओकरा पासपोर्ट थमा देलक। ओकर बाद की केलक उ एजेंट की केलक जाके काठमांडू के मैन पावर के द देलक कुछ पैसा वो एजेंटो राख लै छै। एकरा सबसे अहाँ के सरकारी अथी छै 10 दूर से 10,000 15,000 मात्रे ओते मात्रे लेवे के लेकिन ई सब एखन को कामदार अहाँ के 1,30,000 35,000 से कम नहीं तिरी छै। आ ई अनलीगल तरीका से वो सब लेलक लेकिन रिसिप्ट नहीं दै छै। वही मैन पावर कंपनी की करे छै कि नेपाल लंग वही किस्म के अथिये नहीं छै कि कौन कंपनी में पठा रहल छै वही कंपनी के बारे में नेपाल सरकार के पते नहीं छै। ओकरा रिकॉर्ड होय के चाहिए ने कि ई कंपनी जेना सऊदी के कोनो कंपनी पठा रहल छै ई कंपनी केहन छै अहाँ के रोजगार विभाग छै जे सब पर नजर रखले छै लेकिन ओकरो पास वही किस्म के रिकॉर्ड नहीं छै कि मैन पावर जे कंपनी में पठा रहल छै वो कंपनी के अवस्था की मतलब कंपनी छै से जानकारी छै लेकिन अवस्था जानकारी नहीं छै वो अवस्था सब कोनो कंपनियो छै कि नहीं छै वो जानकारी नहीं छै। बहुते केस में तो ई कंपनी है कि नहीं है कतो डरते नहीं कतो तेनो करे छै मैन पावर हां करे छै अहाँ के यह केस में अहाँ के 38 गो के केस में अहाँ के एमे सब अहाँ के पहाड़ी एरिया के छली पहाड़ी जिला के सब छली लेकिन हमरा लागि तो पहाड़ी मधेसी नहीं छै नेपाली छै को मानवता के अथी पर अथी छै कहाँ कि ये सब 6 महीना पहले गेल रहे 6 महीना पहले गेली तो सबके कैटरिंग में के काम में कहल के ल जाबे वही ले जाला के बाद एक सबके सप्लाई में धऽ देल कि सप्लाई वाला की करी छै वही के जे कंपनी सब दोसर कंपनी सब रहलक ओकरा के कभी 2 महीना ये कंपनी में पठा देलक कभी 6 महीना ये कंपनी में पठा देलक तो वही में आके प्रॉब्लम ज़्यादा होइ छै। तो एकरो सबके वह कहल के जे काम में ले गेली वही काम में नहीं लगा के दोसर काम में लगल के तो सब नहीं सकली काम में नहीं सकली तो एक दिन वो 38 आदमी एक दिन विरोध कर दिल कि हम सब काम में नहीं जेबे
तो एक दिन आके काम में नहीं गए, दोसर के दिन की कल के कंपनी वाला सबके लात मार के कंपनी से निकाल दिल के। ये सब 2 दिन एक दिन सड़क पे रहले, दोसर दिन फिर आके मैन पावर वाला सब गाड़ी से बैठा के एक जगह ले जाके धऽ देल के। ओकर बाद एकरा सबके खाए के समस्या भऽ गेल बहुत कुछ। तो कुछ नेपाली संघ संस्था सब से होइए सऊदी में से एकरा सबके खाए पिए के हेल्प करके, तब वो संपर्क करके हमरा सबके संपर्क करके हमरा लग वो बात अलै। तो हम ये पहल ले लिए अपने के नेपाल से पहल ले ली। यही पीढ़ी ओकर जे अफन सब रहे ये काठमांडू में लगभग 16-17 गो रहे, ओकरा सबके हम बोलैती जितने संबंधित निकाय छै, विदेशी रोजगार विभाग में निवेदन दर्ता कैली, श्रम मंत्रालय में जाके निवेदन दर्ता कैली, परराष्ट्र मंत्रालय में निवेदन दर्ता कैली, कंसुलर विभाग में निवेदन दर्ता कैली, प्रबंधन बोर्ड में निवेदन दर्ता कैली। दोनों मंत्री से अपने के बात कैली, श्रम मंत्री से भी बात कैली, परराष्ट्र मंत्री से भी बात कैली, और उनका सबसे पॉजिटिव अथी है कि हम सब हेल्प करम, जेना होती तेना एकरा सबके उधार करम कह के। लेकिन ये बीच में अपने के वो मैन पावर वाला हमर नंबर कतौ से पता लगा लेल कि सऊदी, ओकरा से पूछली तो कल कि सऊदी दूतावास देलक। वो हमरा लग आले, हमरा लग आके वो पैसों के आके प्रॉब्लम दिल के कि अपने के डोनेशन अथी दै छै। तो हम ठाडे इनकार कर दिली कि अपने पीड़ित के अथी करियो, त्यसलाई उधार गर्नुस्, मलाई किन्ने प्रयास न गर्नुस्। फिर जब वो झुकाव ज़्यादा दबाव ज़्यादा पड़ गए यहाँ के श्रम मंत्री से ओकरा सबके पकड़े के भी आदेश अलै। जब ओकरा दबाव महसूस भेले तब वो सब एगो शर्त बाहर ललके से यही मतलब हम एकरा सबके जे पुरनका जते तलब छै सब देबै, एकरा सबके जे काम में ले गेल छै क्लीनिंग के काम में लगा देबै, जते बाकी छै 7 दिन के भी तलब देबै। अभी तक ले वही ओकरा सबके अकामा सहित नहीं बनल छलै जी। तो कल के 45 दिन के भीतर अकामा सबके बना देबै, मेडिकल कार्ड आईडी कार्ड जते छै सब बना देबै। तो हमरो सबके ई ठीक लागल, कैला कि ई कामदार सब कमाए गेल छलै आ ओते ओते आके 1,30,000 रुपया दे के गेल छलिए। तो जब अगर ई शर्त कर रहा है तो ठीक है, तो हम सब विदेशी रोजगार विभाग के जे डीजी है ओकरा सामने में एक अथी करबेलिए, एकरा सबसे कागज करबेलिए, और आप जाके वही के जे दूतावास से ओकरा रोहबर में कागज होते, वही के जे कंपनी है सऊदी कंपनी से और नेपाल के मैन पावर ये सब मिलके आके अथी करते कागज करते। जी तो बातचीत क्रम जारी रखबे। तो दर्शक बिन अखन ब्रेक लड़ल छै, ब्रेक के बाद बातचीत क्रम जारी रहते। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में स्वागत करै छी। आइ अतिथि छथि सरोज राय, अधिकार कर्मी, मधेसी अभियंता। सरोज जी, जना अपने कहली कि विदेश में मजदूर जाइ छै काम करऽ, लेकिन हुनका सबके जे काम कहि कऽ लऽ जाइ छै सब मैन पावर सब भेजै छै, ओ काम नहीं दऽ कऽ दोसर काम दै छै। कंपनी में कहि कऽ लऽ जाइ छै, ओकरा सप्लाई कंपनी भेज दै छै। यानी किसी समस्या छै, ई कोनो नया समस्या नहीं छै, पुरान समस्या छै। सरकार विभिन्न किस्म के आइन कानून आनै छै, ई करबै उ करबै से कहि रहल छै। लेकिन ई जे समस्या छै ई तऽ यथावत छै ने, ई कम कहाँ भऽ रहल छै। एकर अहाँ के जड़ पर काम नहीं हो रहा है। समस्या के एकर मेन कथी छै कि जते मैन पावर से काठमांडू केंद्रित भ गेल छै। अहाँ के ई सब की करे छै, मोनोपोली करे छै। जब कोनो वही कामदार के प्रॉब्लम पड़लक तो उ कामदार अपना परिवार के कहलक, जब एक परिवार पहुँची से यहाँ के विभिन्न जिला से रोल्पा डोल्पा सप्तरी धनुषा हर जगह से जब काठमांडू पहुँची से यहाँ के, तो उ मैन पावर ओकरा वैसने घुमा दै छै, ओते ओकरा बात के अथी नहीं कयलक। आब वही ओकरा बहुत के तो इहो नहीं जानकारी है कि हमरा कतऽ जाए पड़ते, विदेशी रोजगार विभाग जाए पड़त कंप्लेन करे कि कतऽ जाए पड़त। तो एकर जड़ की छै समस्या के, ई मैन पावर सब जे काठमांडू केंद्रित छै एकरा हर एक स्टेट में डिवाइड करे पड़ते। स्टेट गवर्नमेंट के आप जिम्मेवारी लेवे पड़ते कि हमर स्टेट के आदमी कौन देश में जा रहा है कमाए। ऐसे की होती कि हर स्टेट में आके एगो रिकॉर्ड होते, एगो भारो कम हो जाती, सेंट्रल गवर्नमेंट के भार कम हो जाते। आके जनकपुर में मैन पावर होती, अगर वो गलत काम कर रहा है, ठगी कर रहा है, रात के 12 बजे 50 को लाठी चल जाती हुई वो मैन पावर ला अथी करे। तो अहाँ के डरे कोनो मैन पावर वे किसी से ठग बुद्धि करबे नहीं करते। तो अब अहाँ के जितने काठमांडू केंद्रित अथी मैन पावर सब है वो हर एक स्टेट में विकेंद्रीकरण करना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं करते इस समस्या के समाधान हो ही नहीं सके जी। अब कनी प्रसंग बदल जाए। उमेश यादव जो 12 साल से जेल में है, प्रयास के लिए अपने 2 बेर पाकिस्तान गेलिए नहीं, उनका छुड़ाबे के लिए ब्लड मनी के बहुत किसी के बात सब सहमति समझौता सब भेलै, अदालत में फाइल पहुँच गया से सेहो बात सब आबि रहल छै। की छै अपडेट? प्रश्न उठि रहल छै कि किया ने उमेश यादव छूट रहल छै। एना छै एकर केस में अहाँ के 15 अप्रैल के जे वही से सऊदी अदालत एकरा हरब्बा एकटा ओकरा सबके कानूनी दफा होइ छै, हरब्बा लगा देले छै। अहाँ के हम अपन एकटा की कैली कि एकरा केना छोड़ायल जाए। तो जब ओकर शरीयत लॉ से पढ़लिए तो यह छै कि विक्टिम फैमिली अगर माफ दै छै तो
99% केसेस में आके माफी भेल छै। तो वही इक्वेशन पर आके पाकिस्तान गेलिए, आके पहिलका बाजी जाके ओकरा राजी कैली, दोसर बाजी जाके 30 लाख रुपया आके ये परराष्ट्र मंत्रालय के दिली, ओकर मार्फत आके पाकिस्तान पठेलिया। फिर जाके वही टाइम में ओकरा पैसा देवे के रहे, लेकिन फिर दोबारा जब गेली तो वही परिवार के कन्विंस कैलिए कि उमेश अभी छूटल नहीं है, वही कि अदालत से ओकरा कोनो एकटा अदालत के फैसला हो जाए तो तोरा पैसा मिलतो। तो अहाँ के सब पैसा 30 लाख रुपया वही अहाँ के अपन जे नेपाल एम्बेसी से वही जमा भेल छै। और नेपाल एम्बेसी एकटा कागज बनैले छै, उ कागज हम सब सार्वजनिक नहीं कर सकै छी, कैलाकि उ डिप्लोमेटिक कागज है। जब जै पर अहाँ के पीड़ित परिवार सबके नाम लिखल छै, एम्बेसी के लेटर पैड छै, वो आके केकरो अगर जरूरत है, अपने सबके जरूरत है तो अपने सब परराष्ट्र मंत्रालय जा सकै छी, वही से अपने सब मांग कर सकै छी। लेकिन हम सब सोशल मीडिया पे ओकरा सार्वजनिक नहीं कर सकै छी। तब आके वही अपन जे नेपाल एम्बेसी से कागज करके देले छै कि आप पैसा तोरा सबके देवे के जिम्मेवारी हम लै छी, दूतावास लै छै। अब हमरा जाए के जरूरत नहीं है, जे दिन आके ये अदालत फैसला करते वही दिन होते। अब एनी आके की होइ छै, सऊदी के अदालत वही हमरा सबके जोर नहीं चले छै, वही के कानूनो अपने किस्म के छै, वो कहिया फैसला करते वही बारे में जानकारी नहीं, हमरा सबके तो जानकारी मतलब यानी कि सब प्रक्रिया पूरा भ चुकल छै, पैसो जमा भ चुकल छै। जी जी हाँ, सब चीज दूतावास में चलि आयल छै, नहीं कागज पत्र सेहो सब चीज रेडी कागज पत्र तो ओकरो पहुंच गेल छै सऊदी के। मतलब लेकिन अदालत फैसले नहीं द रहल छै, अदालत अभी तक ले फैसले नहीं दे रहल छै। तो बीच बीच में हम अपडेट लैत रहे छी, अइया से अपडेट हम दूतावास से ही ल सकै छी। तो पछिलका समय में जब अपडेट लेली तो दूतावास की कहलकै ओकर जते डॉक्यूमेंट से दमाम में आके रखल छै। तो जब दूतावास के यहाँ के की होते कि बीच बीच में जाए पड़ती फॉलो अप करे, दूतावास के तंका एक्टिव होए पड़ती, बीच बीच में जाके फॉलो अप करे पड़ती, जल्दी से ओकरा फैसला करवावे पड़ती। नहीं में कहल जाए छै सरोज राय चुपचाप भ गेलै, पैसा सेहो उठ गेलै, मतलब विभिन्न किसिम के बात सब आबि रहल छै, आरोप लग रहल छै। मतलब खास मतलब अहाँ के जे काज करे से क लेलिए, आब रहले दूतावास के काज करे के है या उन्हीं के अदालत के काज, अदालत ने काज करल छै, दूतावास पैसा तो पहुंचे गेल छै, मतलब से बात भेलै। हां वो पैसा वाला चीजे एहन होइ छै, जे पैसा वाला अभियान चललक ने तो ओकरा पर विभिन्न किस्म का अथी आबे करे छै। देखियो एकटा की होइ छै कि हिसाब एकर आके हिसाब जे आदमी सब डोनेशन देले छै ओकरा सबके अधिकार से हिसाब खोजे के, लेकिन की छै कि अहाँ के हम सब हिसाब अभी सार्वजनिक नहीं कर सकै, मतलब कते उठले से एक्चुअल नहीं कह सकै छी अखन। अहाँ के बार बार हम कहले छी, अब हमर अहाँ के फेसबुक अथी देबे बैंक के ब्लड मनी जते चाहिए ओते तो जमा भ चुकल, वो तो भ चुकल छै। 44 लाख रुपया के आसपास, 44 लाख रुपया के आसपास अहाँ के बैंक के अकाउंट में छै, ओहि में से एक पैसा निकलल नहीं छै। 30 लाख रुपया निकलल छै जे वही छै, जे ब्लड मनी के रूप में जा रहल छै। 14 लाख रुपया अहाँ के बैंक में छै ऑलरेडी, 14 लाख। कुछ अहाँ के हमरा मनी ट्रांसफर मार्फत पठल के, तो वही में से अहाँ के जे प्लेन से हम सब गेली, पाकिस्तान गेली, सऊदी गेली, तो वही सब में खर्च भेल छै। तो ओकर त की छै कि अहाँ के ई कामदार सब अपन खून पसीना के कमाई पठाइले छै, यही में हिसाब कलाने अहाँ के सार्वजनिक कर रहल छै। अब उ कारण बुझ लियो, अहाँ के पाकिस्तान में 1.5 वर्ष पहले ऐसने एकटा केस रहे जत ब्लड मनी 25 लाख रुपया रहे और मीडियाबाजी भ गेलै। मीडियाबाजी होला के बाद उ ब्लड मनी 1.5 करोड़ में पहुंच गेलै। वही परिवार के लोग सब की जाके कह देलकै ई केस तो बहुत हाईलाइट है, तोरा तो बेसी पैसा देतो, तू एतबे में केना मान गेले है। यहू केस में हमारा डर है, कला कि अहाँ के पाकिस्तानी परिवार जे हमर फ्रेंड सब है पाकिस्तान में वो तो जुड़ल छै, जे हम वकील रखले छी पाकिस्तान में वो तो वही परिवार के नजदीक में छै। अहाँ के ई बेसी मीडियाबाजी होय लगते यही टाइप से एते पैसा छै, ई छै बेसी मीडियाबाजी होला। अहाँ के ई पाकिस्तानी जे हमर फ्रेंड सब छै वहे हमरा सावधान कल के एगो सहमति बनले कि सरोज अभी नेपाल में जाके यही संबंधी कोनो अथी नहीं करे के, हर हिसाब के सार्वजनिक नहीं करे के, कैलाकि अभियान तो कंप्लीट नहीं न भेल छै, अभी तक अदालत के फैसले नहीं आयल छै। जे दिन अदालत के फैसला आते वही दिन तो पूरा हम रखबे अथी पर, अपन सोशल मीडिया पर पूरा रखबे और आदमी के कह देबे कि कोनो आदमी अपने पैसा पठैले से देखल जाओ, जे आदमी पैसा पठैले ओकरा तो पता छै। आगे हमरा फोन पर सब आदमी अथी करैत रहे, जे पैसा नहीं पठैले छै उ सब बदनाम कर रहल छै, जे पैसा पठैले छै ओकरा सबके चिंता नहीं छै, ओकरा सबके चिंता नहीं छै, उ सब तो कह रहल छै। उ बराबर इमो में हमरा फोन करैत रहे छै, फोन करके पूछ लेलक, कुछो जानकारी करे के बराबर फोन अबैत रहे छै, पूछ ले छै से सर केना भेले तो जानकारी द। मतलब ई आरोप गलत से कैसे कर रहल छी, मतलब प्रक्रिया में विलम्ब भ रहल छै। हाँ प्रक्रिया में जे दिन जब तक मान लू कि अभियान कंप्लीट होइ छै तब न हिसाब सार्वजनिक होइ छै। अभी अदालत के बाद जे छले जे अपने हिसाब किताब कहलिए देबे करबे, छुटला के बाद सब चीज होबे करते, ये अदालत विलम्ब किया कर रहल छै, मतलब फैसला दियो विलम्ब किया कर रहल छै। यही से पहले ईद कथी सब रहे, अभी फिर अहाँ के अब बंद होए वाला छै, अदालती काम सब फिर बंद होए वाला छै। अब उ कैला अथी होए वाला छै उ हम जवाब नहीं द सकै छी। सऊदी के अहाँ के बड़ लेट लगे छै,
होइए कि जब तक अहाँ कैलाकि त 12 वर्ष से छै ने ई 12 वर्ष से कतौ जाके फाइल जाके रुक गेल की होइ छै कि जे केस में आके वकील अहाँ रखले छी यदि तो वकील जाके अथी करे छै यही केस में तो उमेश के तरफ से वकीले नहीं छै ये नहीं रखाल छै नहीं रखायल छै आइ तकले उमेश के तरफ से वकील नहीं रखायल तो एहि बीच में एक मंत्री इहो कहने छलिए एहि श्रम मंत्री से जे निकाय सब छै ओहि जे नियोग सब छै राजदूतावास छै ओहि जे सेहो एहि जे सब वकील ओहि जे अपॉइंट करबै तै के बाद ओहि जे समस्या हेतै कोनो ओन किसिम के तो ओकरा सबके मतलब उ कहले छले राखल जेतै ओकरा सब हां उ कहले बहस छले करल जेतै सेके क उ कहले उ काज क्या नहीं बढ़ल छै हां तो उ कहले छले लेकिन अभी जेना कि सऊदी में नियम नहीं बनल छै ओकरा तक वकील रहे एकटा जे नेपाल के नेपाली सब के लिए लड़े ओहि जे नहीं जी नहीं छै वकालत करे नहीं छै ओहि किस्म से नहीं छै अथी हमहू इनकर श्रम मंत्री जी के उ सुनले रहिए तो अभी उ शायद प्रोसेस में ही छै प्रोसेस में से बहुत काम आगाड़ी बढ़ गेल छै रे कोई प्रोसेस आप कहिया हेतै सेवा हां वो कार्यान्वयन होती तब न रखते अभी नहीं भेल छै कि जेना कि ओतऽ नेपाली दूतावास है तो उ हायर क सके है ने वकील के मतलब ई केस के लेल जेना कि उमेश यादव के केस में वकील राख सके कि नहीं देना हां राख सके मतलब नेपाल सरकार उपलब्ध करे एकटा उ राख सके लेकिन दोसरो जे हायर कैल जा सके कि नहीं मजा से कैल जा सके लेकिन किया नहीं भरल छै ओकरा सबके एक त की होइ छै फी हार्ड होइ छै उ पैसा के देते दूतावास अहाँ के जब हम पाकिस्तान गेली आ दूतावास के कहली हमरा तू खाए पिए के व्यवस्था कर दे वो दूतावास हमरा कहल कि हमरा लंग बजटे नहीं अब कहियो कि हम 4 दिन 5 दिन में कितने खा ली थी क्यों कहे हमरा लंग बजटे नहीं छै त अहाँ के ऐसने होइ छै कि दूतावास अब उ केला वकील रखते वकील राखे लागी ओकरा परराष्ट्र मंत्रालय से अथी जाय पड़ले बजट जाय पर ऐसा कोनो प्रोसेस चले तो होते लेकिन ओइ जरा वाला बात नहीं छै नहीं छै उ सब अहाँ के ओना नहीं रखे छै हालांकि ओइ गल्फ कंट्री सब में वकील बहुत ज्यादा महंग छै आ उ महंग वकील मतलब भगवान भरोसे भ गेलै ओतऽ के अदालत जहिया फैसला करे हां ई भगवान भरोसे भ गेलै अहाँ के ऑलरेडी उमेश के बारे में एकटा फेक स्टोरी ऑलरेडी धैल छै परराष्ट्र मंत्रालय में ऑलरेडी फेक स्टोरी धैल छै अब जे दिन एकरा बारे में कुछ फैसला होइ छै ओकर बाद ओइ स्टोरी सब के बारे में चर्चा करबै अभी छोड़ दिया लेकिन ऑलरेडी एक फेक स्टोरी धैल छै बहुत ही लज्जास्पद बात है कि ये किस्म से हमार सबके सिस्टम काम कर रहा है अब एक फिर एहि बीच में एक अनिल चौधरी के बात उनको मृत्युदंड के सजाय भेटल छै की छै एहि विषय में अनिल चौधरी के 2.5 वर्ष पहले कतार वाला केस है कतार में की भेलै कि बाद में जब ओकरा बारे में पता लगेलिए तो रिटायर आर्मी के मर्डर के अथी छै ओकर बाबू के कहना ओकर बाबू बराबर हमरा से भेंट होइत रहे काल भी हम ओढ़ी गेल रही तो भेंट भेल रहे ओकर बाबू ई दावा करे छै कि हमर बेटा 20 वर्ष के वो आदमी एकटा रिटायर आदमी के केना मार सके छै 50-55 वर्ष के वो रहे रिटायर आदमी वो असगरे केना मार सके छै से हमरा ये नहीं बुझाइए कि हमर लड़का खून कैले हब तो हम सब आके कतार जाए लागी परराष्ट्र मंत्रालय से मंत्री के कहली वजह से सिफारिश लेके काउंसलर विभाग दिली काउंसलर विभाग अहाँ के कतार के नेपाल दूतावास में भेजबो कल के लेकिन वीसा नहीं अली कि अभी तक ले ओकरा अहाँ के वीसा देवे के चाहिए ओकर बाबू के हक छै कि उ बेटा से एक बाजी जाके भेंट करे ओकर बाबू के यो हक छै पछिलका समय में नेपाल दूतावास अपील कैले छै तो वो एक अपील के डॉक्यूमेंट देखे के हक छै कि अपील कथी भेल छै जब तक अदालत के कागज नहीं आते तब तक पते नहीं चलते तो दूतावास से हम बात रही कैले तो उ अहाँ के अदालत दूतावास के भी कागज नहीं देले छै ई केस तंका बहुत सेंसिटिव छै अहाँ के जे कतार के अदालत छै उ नेपालो दूतावास के डॉक्यूमेंट सब नहीं देले छै बहुत जी तो एकर तो शुरुआत नहीं भेलै से बुझू के नहीं एकर तो अहाँ के ऑलरेडी एकरा मृत्युदंड के सजा द चुकल छै मिल चुकल छै प्रयास के बात कर पछिलका बाजी में अहाँ के एकटा वही से अथियो आले कि 8.5-9 लाख रुपया चाहिए नेपाली अपील करे लागी तो अइया से अहाँ के पीड़ित परिवार अहाँ के प्रबंधन बोर्ड विभिन्न मंत्रालय सब दौड़ला के बाद अइया से एकटा लेटर गेली कि कल्याणकारी कोष होइ छै वही प्रबंधन बोर्ड के वही से पैसा खर्च करे लागी तो वही से उ सब अपील कैले छै उ सब लेकिन अपील कथी कह के कैले छै उ अहाँ के डॉक्यूमेंट नहीं द रहल छै अब काल भी बात भेल रही तो कहै छै कि कुछ डॉक्यूमेंट हम सब पठैले छी काउंसलर विभाग में परराष्ट्र में तो अब जब तो देखी छी कि वही पर की कोन डॉक्यूमेंट सब आयल छै जी अब अंतर्देशीय चलि आयल छी बाढ़ी के जे बाढ़ि पीड़ित सब होइ छै हुनका सबके उद्धार के बात अबै छै राहत के बात अबै छै हरेक साल अबै छै जेना अपने सब तो सरकार सब पहले खड़ि जाइ छी कतौ समस्या भेल तो तुरंत पहुँच जाइ छी नहीं कतौ कोनो समस्या भेल तो ई बाढ़ि पीड़ित के राहत उद्धार के लेल अपने सब की कर रहल छियै
अहाँ के पर साल आइए के दिन में हम रौथट में चली वही टाइम में 17 दिन ऐसने अहाँ के एक जिला से दोसर जिला करीब करीब 17 दिन हम सब ये राहत वितरण में लागल रही अहाँ के राहत वितरण सोल्यूशन नहीं है कि जड़ से काम करे पड़ती जेना कि दूगो जे मेन नदी है बागमती नदी और यानी खारो नदी ओकर अगर तटबंध बढ़िया से बन जाए खारो नदी में आरो तंगा चूड़े क्षेत्र से ही ओकरा व्यवस्थित करे पड़ते वो आई तकले नहीं भेल छै एकटा वो प्रॉब्लम है दोसर होइ छै कि अहाँ के अमकेदारी हम सब तैयारी कर रहा छी अमकेदारी हम सब रेस्क्यू टीम बना रहा छी काठमांडू के एक संस्था से वॉलेंटियर कॉर्प्स नेपाल तो ओकरा सब लंग की होइ छै कि रिसोर्सेज बहुत जल्दी ओकरा सबके अथी हो जाइ छै तो वही में हम वही संस्था के नेशनल वॉलेंटियर एक जोड़ के ओकरा जोड़े काम कर रहा छी और आप कुछ दिन हम सब नेपाल ई सशस्त्र प्रहरी से बात कैले छी वो ट्रेनिंग देवे लगी तैयार भ गेल छै हम सब तत्काल सप्तरी में 30 आदमी के और रौठत में 30 आदमी के हम सब ट्रेनिंग देवे रेस्क्यू केना कैल जाए आदमी के केना बचायल जाए आके की होइ छै खाली राहत पर अथी नहीं जै टाइम में बाढ़ी अभी से कते आदमी के जान चल जाए छै तो हम सब चाहे छी वही टाइम से काम करी रेस्क्यू टीम बनाए तो अभी हम सब 30 आदमी के देवे हम सब लाइफ जैकेट ये सब व्यवस्था कर ले कुछ हमारा सब लंग रिसोर्सेस नहीं है हम सब लाइफ जैकेट वाटर ट्यूब जे होइ छै बचावे लगी से रसरी अहाँ के रेनकोट ये सब ओकरा सबके प्रोवाइड करबे 30 आदमी के ओकरा सबके प्रोवाइड करबे और ये बीच में कुछ दिन पहले हम अथियो कैले छलिए वॉलेंटियर सबके लागी तो बहुत के नामो आयल छै और अभी भी अहीं के टीवी के मार्फत फिर कह दै छै कि जे आदमी रौथट के और सप्तरी के इच्छुक छी वॉलेंटियर करे लागी रेस्क्यू टीम में आवे लागी जकरा स्विमिंग आवे ये सब आवे तो कृपया हमरा फोन कैल जाए 98 41 20 20 25 में अपने समाज सेवा कर रहल छी एकटा होइ छै राजनीति से समाज सेवा केना एकटा होइ डायरेक्ट समाज सेवा केना ई दुनू एक किसिम के समाज सेवे छै एकटा नेता बननाइ नेता भ क जनता के सेवा केनाइ एकटा समाज सेवी भ क जनता के सेवा केनाइ ने ई दुनू में फर्क की महसूस केने छी अहाँ कि मतलब नेता वाला समाज सेवा एकटा समाज सेवी वाला समाज सेवा वो एना छै कि अपना सबके जे ई साउथ एशिया के जे कल्चर छै ने जेना इंडिया पाकिस्तान नेपाल अय राजनीति के अर्थे अथी कर देले छै राजनीति राज्य के नीति बनावे लागि वो नीति जनता के हक में होके चाहिए तो ये हम सब वही चीज के अथी कर देले छी हम अहाँ के ई मानवता के स्तर पर अथियो कर रहल छी कतौ केकरो देखली पीड़ा में जेना कोनो कतौ बाढ़ि एले तो बाढ़ि एले तो ओतऽ उद्धार के लेल राहत के लेल समाज सेवी सब पहुँच जाइ छै राहत बाटल पहुँचे ने सरकार बाद में अबै छै प्राय एहन आरोप तो लगैत आबै छै मतलब पीढ़ी सब से लगैत रहै छै तो मतलब एना किया होइ छै मतलब सरकार किया नहीं पहले पहुँच सकै छै हुए नहीं सरकार के अपना जनता तरफ उत्तरदायित्व ज़्यादा होके चाहिए गंभीर ज़्यादा होके चाहिए वो नहीं होला के कारण ये सब समस्या पड़ रहा है कि तो हमरा हम सब दोनों लेवल पर काम कर रहा छी एकटा ई समाज सेवा वाला जे छै वो मानवता के अथी पर कर रहा छी दोसर हम सब TMN से हमारा सबके एकटा टीम छै वो अहाँ के हम सब जड़ के समस्या केना जड़ से समाधान हुए वही पर काम भी कर रहा छी जेना नागरिकता के प्रॉब्लम छै तो 2-4 गो के तो ले जाके हम सब अथी कैलिए बीच में कई गो केस सब देखले होबे वही में हम सब तो नहीं चलिए दीपेंद्र झा जी जे टाइम में अथी बने से पहले वो सब कई गो केस में नागरिकता मंगैले हम सब जाके बात कैले से जगह जगह पर वही चीज़ के बाहर ले ली कि केना नागरिकता के की प्रॉब्लम है केना जे आदमी के वंशज मिले के चाहिए ओकरा सबके केना जनसित जबरदस्ती दे देलकै लेकिन जड़ से काम नहीं भेल छै एकरा हम सब अब जड़ से काम करे के चाहिए अब हम सब मधेसी राष्ट्रीयता पर काम करे के चाहिए अहाँ के मधेसी सब में जे हम सब से में एकता नहीं है जब तक एकता नहीं होते जड़ से काम नहीं कर सके जी अब अंत अंदेशियो चलल छी समाज सेवा पहाड़ों में करे छे मधेशो में होइ छे नहीं समाज सेवा सब अपन के समाज सेवा करे छे अपने ओते दिन से जुड़ल छे समाज सेवा में कहियो इहो बात सब होइ छे अपने शायद राय के ठाम में राय रहते तब शायद बहुत आगा पहुँच गल रहती विभिन्न किस्म के विभूषण पुरस्कार से भेट गल रहती तेन कहियो आभास होइ छे अहाँ के वो की है कि वही किस्म के अपना सबके कंट्री के अथी से जेना काठमांडू में कुछ दिन पहले वही बढ़िया आदमी सब है तो जेना ई दिल्ली वाला केस रहे वही में एगो हमरा बढ़िया पत्रकार कहलक जे वही मतलब मधेसी भेले के कारण से हाँ, हम अते करे छी लेकिन हमर नाम जस कतो नहीं तो तेहन महसूस होय अहाँ के एना छै कि हमरा की होइ छै कि एकटा फेस वैल्यू मतलब राष्ट्रीय स्तर में जे नाम हो के चाहिए एगो नाम होय के चाहिए फेस वैल्यू आदमी के होय के चाहिए आदमी जे काम करे छै फेस वैल्यू बनला पर की होइ छै कि ओकरा अगाड़ी के काम करे में सजिलो होइ छै
जेना 38 गो के प्रॉब्लम है, हम गेली अपने के मंत्री लंग भेंट करे, अगर हमर फेस वैल्यू बनल रही वो मंत्री खरसानी हमर बात सुनती, ओकरा लागी हमरा 4 घंटा बैठे नहीं पड़ती, ओकरा पता रही कि सरोज राय एक समाज सेवी आयल है, वो खरसानी हमरा बोली सरोज राय से भेंट करू की प्रॉब्लम, हमर बात वो सीरियसली सुनती। तो हम सब जे चाहते रहे कि मीडिया हमारा सबके लावे अगाडि यही लागि चाहते रहे कि फेस वैल्यू बने, फेस काम करे तो फेस वैल्यू तो बनते, फेस वैल्यू बनला पर की होई कि आदमी सब आके रेस्पॉन्स लेलक से कतौ न कतौ नेपाल में प्रॉब्लम है, आके मधेसी समुदाय से तो वही लगी वो स्पेस हमारा नहीं मिल रहा है, से आभास राष्ट्रीय स्तर के मीडिया में नहीं मिल रहा है, लेकिन वो बढ़िया आदमी सब से हमारा पूरा विश्वास है कि आई न बिहान वो सब वही चीज़ के मूल्यांकन अवश्य कर संघर्ष के और करे पड़ते जरूर करे पड़ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिन वो छलैथ सरोज राय, आई बात करै छलिए जे सऊदी में उमेश यादव 12 साल से छै, हुनका रिहा करबाक लेल जे प्रयास भ रहल छलै ओ कतऽ अटकि गेलै, ओहिमे समस्या की भ रहल छै। तहिना दिल्ली में एहि बीच में किछु लड़की सबके उद्धार कयल गेलै जे इलीगल तरीका से हुनका विदेश भेजल जा रहल छै। एकर संग ही समसामयिक जे समस्या सब छै मधेश के एहि विषय में बातचीत करै छलिए। बेस्त नमस्कार।